हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले कि लोग अपना पैसा जो हार्ड अर्न मनी है, जो मेहनत से कमाते हैं, वो स्टॉक मार्केट में क्यों कमाते हैं और बाद में स्टॉक मार्केट को क्लेम करते हैं कि भाई तू खराब है, ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है। तो ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और बाद में कंक्लूड करते हैं कि कैसे आप अपने जो पैसे हैं वो सेफगार्ड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। एंड ट्रस्ट मी, मैं सब चीज़ें फॉलो करता हूँ, मैंने सब रिसर्च किया खुद का, एंड देन आई कम टू ए कंक्लूजन कि भाई ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग पैसे कमाते हैं। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जिसकी वजह से लोग पैसे कमाते हैं कि उनको स्टॉक मार्केट के बारे में मालूम ही नहीं होता है। दे डोंट नो एनीथिंग। वो सिर्फ अकाउंट खोलते हैं और चालू कर देते हैं कि भाई ये स्टॉक ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, विदाउट एनीथिंग, एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स। उनको फाइनेंशियल और जो इकोनॉमिक मार्केट है उनके बारे में समझ भी नहीं होता है। वो पहले सीखना चाहिए उन्होंने, इसकी वजह से वो पैसे कमाते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि है कि दे आर ड्रिवन बाय इमोशंस एंड मेक देयर डिसीजंस। वो इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आया, फॉर एग्जांपल फाइजर कंपनी जो है इंडिया की, उन्होंने कुछ मास अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करने वाली कोरोना वायरस पे, तो लोगों ने फटाक से उनके स्टॉक ले लिए। करेक्ट, ऐसे ही स्टॉक ले लिए उनके विदाउट एनी फाइनेंशियल नॉलेज, कुछ एनालिसिस नहीं किया, इमोशनल ड्रिवन है। उसके बाद किसी दोस्त ने फ़ोन किया आपको और आपको बोला कि अरे गजानन ये स्टॉक मुझे सही लगता है, तो मैं ले लूँ क्या? तो मैं बोलता हूँ हाँ हाँ यार बहुत सही स्टॉक है, ये तो ले लेता हूँ मैं, मुझे सही लगता है। सो अवॉइड टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एनी फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, एज फ्रेंड्स आर गुड। फ्रेंड्स अगर कोई आपको एडवाइस करता है तो ऑलवेज टेक एन एडवाइस, बट आस्क हिम द रीज़न व्हाई यू थिंक दैट कि ये स्टॉक सही हो सकता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कोई गलत एडवाइस देगा, अच्छा एडवाइस भी देगा। टेक द एडवाइस बट बाय ओनली द स्टॉक दैट यू मीन्स, मतलब जो आपको लगता है कि ये सही है, ये डिसीजन मेकिंग है, देन ओनली गो फॉर। की वजह से लोग पैसे कमाते हैं कि दे आर ड्रिवन बाय इमोशन। थर्ड चीज़ पे आते हैं कि नो डाइवर्सिफिकेशन। नो डाइवर्सिफिकेशन मतलब कुछ सब पैसे स्टॉक में डाल देंगे और सब पैसे गंवा देंगे। फॉर एग्जांपल अभी कोई लोग होते हैं जो मैं जानता हूँ जो 10,000 रुपये, लेट्स कंसीडर सैलरी आता है, तो 10,000 रुपये उसमें से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो 10,000 रुपये में से वो क्या करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो वो 10 के 10,000 पूरे इंट्राडे में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। आपने कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कुछ इंट्राडे के लिए भी करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एसेट एलोकेशन फॉलो करना चाहिए, इसकी वजह से बहुत लोग पैसे कमाते हैं। उसके बाद में आते हैं कुछ लोग, व्हाट दे डू इज़ लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट कार्ड या फिर कोई गोल्ड गिरवी रख के या फिर क्रेडिट कार्ड पे या फिर और किसी से पैसे उधार लेके वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोन ले रहे हैं 10% के ब्याज पे और आपको स्टॉक मार्केट में ईयर ऑन ईयर 10% ही प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कुछ गंवाया भी नहीं, कमाया भी नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसे चीज़ें करने से? तो ये बहुत अवॉइड करना चाहिए। तो और अब पैसे तो डूब गए तो बहुत लॉस में जाएंगे। तो अवॉइड टेकिंग लोन एंड देन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। कुछ ऐप्स है इंडिया में जिस पे आपको क्रेडिट कार्ड पे लोन लेता है, वो दिखने में बहुत सही लगता है कि लोन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, इससे पैसे कमाऊंगा, लेकिन वो पैसा कभी नहीं कमाएंगे आप। इससे बहुत लोग पैसा गमाते हैं, विच इज़ इन्वेस्टिंग इनटू पेनी स्टॉक्स। 5 रुपये का स्टॉक ले लूँगा, 200 हो जाएगा, मज़े ही मज़े पार्टी करेंगे। बट वो 5 रुपये का स्टॉक 7 रुपये भी कभी नहीं होता है सर, उसके पीछे बहुत चीज़ें होता है, इसकी वजह से तो 5 रुपये में है। और बाकी जो कि वैलिड स्टॉक है, बहुत क्वालिटी के स्टॉक है। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक जो है वो 1500 रुपये पे, उसमें भी तो कुछ रीज़न होगा कि वो 1500 रुपये पे, और येस बैंक जो स्टॉक है वो 15 रुपये पे है, उसमें भी तो कुछ रीज़न होगा। तो वो रीज़न, आप ऐसा नहीं बोल रहा बाय मत कीजिए, डेफिनेटली गो एंड बाय इट, बट पहले समझिए तो सही, उसका एनालिसिस कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी पे कितना कर्जा है वो देखिए, देन यू इन्वेस्ट इनटू दिस स्टॉक। ऑब्वियसली यू नीड टू इन्वेस्ट, बट डू योर ओन एनालिसिस। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिसकी वजह से बहुत लोग पैसे कमाते हैं कि दोस्त ने 2 महीने में 2,000 के 10,000 कर लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो कर सकता ना, मुझे भी तो सब चीज़ें मालूम है, मैं भी करूँगा, मुझे भी पैसे कमाने। ग्रीडी हो जाता है ना थोड़ा आदमी,
तो किसी ने कमाया तो आप भी नहीं कमा सकते, और कमाएंगे तो थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो किसी रिलेटिव ने कमाया तो आप नहीं उतना जल्दी कमा सकते, उसने भी उतना एफर्ट लिया होगा, उसका लक चला होगा। एक्चुअल इन्वेस्टिंग इज़ रियली बोरिंग, बहुत बोर होता है। 10-12 साल के लिए पैसे छोड़ दो और पैसे 1-2% ही बढ़ते रहेंगे, और इवेंचुअली जब वो बढ़ेंगे, आप रिटायर होंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, विच इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपल वांट्स टू गेट रिच क्विकर। लोगों को लगता है कि मैं ट्रेडिंग करके बहुत पैसे कमा लूँगा, बट वो रिस्क और वो एनालिसिस लगता है ना, विच इज़ जो रिस्क और ट्रेडिंग के लिए जो एनालिसिस लगता है ना, विच इज़ फार प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए उसको, बहुत एनालिसिस लगता है। और आप जॉब भी करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे, कैसे चलेगा। आते हैं जिसकी वजह से बहुत लोग पैसे कमाते हैं, जो कि जो ब्रोकर जो आपका है स्टॉक मार्केट सिलेक्शन में के लिए, जैसे ज़ेरोधा अपस्टॉक है, वो अच्छे ब्रोकर चूज़ नहीं करते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है ना, जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं डेली बेसिस पे जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो वो जब आप अच्छे ऐप्स पे होते हैं ना, वो प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट कुछ 500 रुपये कमाया तो उसके पीछे कुछ 50 या 60 रुपये चार्ज होता है। बट आप जब लोकल ब्रोकर के पास जाते हैं तो व्हाट दे डू इज़, वो आपको 50 रुपये नहीं 100-150 रुपये चार्ज करते हैं। वो भी एक चीज़ देखना चाहिए आपने व्हेन यू आर डूइंग अ ट्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से जो बहुत लोग नहीं करते, वो की है कि नॉट एडिंग अ नॉमिनी। जो आप अपस्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं या फिर ज़ेरोधा में करते हैं या ग्रो में करते हैं या कोई भी ऐप में करते हैं, आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। कुछ लोग नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ 99% डोंट ऐड नॉमिनी। नॉमिनी ऐड करना चाहिए आपने। फॉर एग्जांपल कल अगर कुछ हो जाए गलती से, तो जो आपके पैसे हैं आपके ऐप में, वो आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। जो भी पैसे हो तो वो मिल जाएंगे आपकी फैमिली को। अगर वो नहीं रहा तो आपकी फैमिली को मालूम भी नहीं पड़ेगा, राइट, आपके स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे, कुछ कर रहे। और अगर वो मालूम भी पड़ गया तो उनको 15 या 20 डेज़ या 2-4 महीने घूमना पड़ता है सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए, करेक्ट। सो मेक श्योर आप आपकी डिटेल्स आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर या किसी के साथ भी शेयर कर दीजिए। और एक नॉमिनी फॉर्म होता है जो कि ज़ेरोधा का है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप कर लीजिए, नॉमिनी भी ऐड कर लीजिए याद से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है कि लोग टाइम करते हैं मार्केट को। लोगों का कहना है कि मार्केट 2 दिन में इतना तो जाना ही चाहिए, इतना जाना ही चाहिए मार्केट। लोग खुद प्रिडिक्शन बनाते हैं और इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं। तो टाइम मार्केट को मत कीजिए, आप अपने गोल्स को प्लान कीजिए और उसको टाइम कीजिए। मार्केट अपने आपके जो गोल्स है लॉन्ग टर्म में, वो बढ़ेगा ही, मार्केट बढ़ता ही रहता है। आप चार्ट्स देख लीजिए, कौन सा भी पैंडेमिक आ जाए, 2008 का बबल बस भी देख लीजिए, उसके पहले के पैंडेमिक्स भी देख लीजिए, और रिसेंटली कोरोना के बाद का मार्केट भी देख लीजिए। इट विल कीप ऑन गोइंग अप। जस्ट मेक श्योर आपको अच्छे टाइम पे अच्छी एंट्री मिलेगी। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो मेक श्योर यू डू दिस। सो मार्केट को कभी टाइम मत कीजिए, प्लान योर गोल, डू एनालिसिस, देन यू कैन टाइम द मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। देर आर फ्यू पीपल्स, कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, बस स्टॉक वो करते हैं जिन्होंने वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था लेकिन वो चला नहीं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक लेते हैं जो लॉस में चल रहे हैं, और कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं, वैसी ही कंपनी है, तो जो अच्छी कंपनी है उसका प्रॉफिट वो बुक कर लेते हैं, बट वो बुरी कंपनी है जो कुछ काम की नहीं उसको बेच देते हैं। तो ये वैसा नहीं होना चाहिए। आपने एक्चुअली अच्छी कंपनी जो है, जो आपकी अच्छी कंपनी जो है आपके पास, उसको आपने होल्ड करना चाहिए, और बुरी कंपनी को कभी भी बेच दो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही प्राइस रहेगा उसका। नेवर डील विथ पेनी स्टॉक्स। इसकी वजह से बहुत लोग पैसा कमाते हैं, बहुत लोग, किसी को प्रॉफिट नहीं होता है। वो एक पॉइंट है। उसके बाद आता है एक पॉइंट, जो पीपल ओनली इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक्स। 8% 9% डिविडेंड मिलता है, जैसे कि एफडी की तरह, जैसे हमको 6% डिविडेंड मिलता है, सेम
सॉरी, जैसे कि हमें एफडी में 6% 5% कुछ ईयर ऑन ईयर रिटर्न रेट मिलता है एफडी का, वैसे ही स्टॉक्स के पीछे आपको 6 7 8 10 12 15 14% कुछ स्टॉक्स देते हैं, वो ईयर ऑन ईयर देते हैं। बट खाली डिविडेंड के बेसिस पे आप स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। 2-3 साल में आपको स्टॉक का प्राइस अभी 200 रुपये होगा तो 2-4 साल में आपको 400 रुपये में दिखेगा, विच इज़ फैबुलस एंड विच इज़ पॉसिबल। जस्ट आप अपना थोड़ा एनालिसिस कीजिए, दैट्स ऑल इज़ रिक्वायर्ड। सो ये सब चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और लास्ट में ब्लेम करते हैं मार्केट को। सो मेक श्योर वॉट एवर यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग, आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आई एश्योर यू विल नेवर लूज योर मनी। 1-2 स्टॉक में गलती होगा, लेकिन 5 में से 4 स्टॉक आपके ज़रूर हमेशा आपको प्रॉफिट देंगे लॉन्ग रन में, और इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। सो प्लीज़ डू इन्वेस्ट, प्लीज़ डू इन्वेस्ट। मेक श्योर यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब ओवर हियर। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स टारगेट 200 सब्सक्राइबर्स इन दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस, बिकॉज यही मुझे मोटिवेट करेगा बहुत सारी वीडियोस लाने के लिए आगे जाके।